गाइस, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पहले तो आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपके मैप के पास जाओ और चेक करो कि साउथ चाइना सी कहाँ पर है। तो चाइना के साउथ में ही है, नाम से समझ में आ रहा है साउथ चाइना सी। और आपको ये भी पता होगा गाइस कि चाइना क्लेम करती है इस समुद्र के ऊपर कि इस समुद्र का नाम जो है वो चाइना के नाम पे रखा गया है, इसलिए ये समुद्र पूरा का पूरा चाइना का है। राइट, तो आपको गौर से मैप को देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप गौर से मैप की तरफ देखें। आपके स्टडी रूम में अगर बड़ा सा वर्ल्ड मैप है तो उसके पास जाएं, अगर नहीं है तो तुरंत लेकर आइए। और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर आपका एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। ये कई बार मैं बता चुका हूं ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो आपको ये बिल्कुल लेकर ही आना है। और जाओ मैप के सामने खड़े हो और खड़े होकर साउथ चाइना सी की लोकेशन देखो। और ये भी देखो कि साउथ चाइना सी के पास कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। एंड अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि चाइना का जो एक्सटेंसिव टेरिटोरियल क्लेम है, यानी कि इस क्षेत्र पर जो क्लेम करती है चाइना, उसके हिस्टोरिकल राइट्स को दिखाकर ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करते हुए जो क्लेम करती है चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर, तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया और कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इनकंसिस्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ये स्पष्ट रूप से असंगत है, ऐसा बताते हुए इस चीज को जो है वो खारिज कर दिया गया। तो ये वाली चीज तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी, पहले भी हम लोग को पता है कि चाइना अपनी मनमानी कर रहा है, इस प्रकार से समुद्र के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है, तो वो गलत है। राइट, वी नो अबाउट इट। एंड रिपोर्ट्स ने कंक्लूड किया है कि ये जो क्लेम जो है, जो रूल्स हम लोग को ओशियन के देखने को मिलते हैं, राइट, रूल ऑफ लॉ जो ओशियन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, समुद्र के जो कानून जो है, कानूनी व्यवस्था जो हम लोग को महासागरों की देखने को मिलती है, और काफी सारे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रोविजंस हम लोग को इंटरनेशनल लॉ के देखने को मिलते हैं, तो उसको अंडरमाइन करता है, ये उसको गंभीर रूप से कमजोर करता है चाइना का ये दावा। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, बाकी आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में। अगर आपको चाहिए वो लेक्चर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। बट यहाँ पर आप लोग को मेनली जो फोकस करना है वो कुछ आइलैंड्स के ऊपर फोकस करना है, सभी के सभी नहीं, बट फिर भी कुछ कुछ आइलैंड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ किन किन एरियाज पर आप ज्यादा फोकस करें। जैसे कभी कभी ये चीज पूछी जा सकती है कि जैसे कि लोकेशन, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको कनेक्ट करता है। तो आप जानते हैं स्ट्रेट एक ऐसा एरिया होता है जो कि दो ओशियंस को या दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि यहां पर साउथ चाइना सी पर है, जो कि इसको अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व जो है वो देता है साउथ चाइना सी को, दक्षिण चीन सागर को। राइट, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर का 1/3 शिपिंग रूट जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। 1/3 जो ट्रेड होता है पूरे दुनिया भर का शिप के माध्यम से, वो यहीं से होकर गुजरता है। बाकी आपको जो टेरिटरीज पर फोकस करना है वो पार्सल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड, स्कारबॉक शोल, तो ये सब एरियाज पर आपको फोकस करना है। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं कि ये आइलैंड का क्लेम जो है वो कौन कौन कर रहे हैं, उतना ज्यादा डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, बट आपको थोड़ा सा ये आइलैंड्स की लोकेशन यहां पर पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि 2010 से चाइना जो है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार के अनइनहैबिटेड, मतलब जहां पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं, अनइनहैबिटेड आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड, या फिर आप ये ध्यान में रखो कि यहां पर मौजूद छोटी छोटी जो टेरिटरीज है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, उनको चाइना एक आर्टिफिशियल आइलैंड में कन्वर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये सब आइलैंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत आ जाए और उसके कंट्रोल में आ जाए। मतलब चाइना टारगेट कर रहा है यहां पर काफी सारी आइलैंड्स बनाकर उन आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है इंटरनेशनली, जिससे कि वो साउथ चाइना सी पर अपने दावे को ठोस कर सके, मजबूत बना सके। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए साउथ चाइना सी के बारे में, बेसिक सी। राइट, बट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में तो जरूर ध्यान में रखो, और बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोकेशन बस थोड़ी सी ध्यान में रखो आप, दैट्स इट। ताइवान स्ट्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ताइवान का मुद्दा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। राइट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एरिया पर ज्यादा फोकस करो आप, और बाकी आपको पता ही है कि चाइना इस पर अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है। अच्छा, ये और क्यों करना चाहता है, तो उसके पीछे का एक कारण, एक और मेन, तो ये तो मैंने आपको कुछ कारण बता दिए, बल्कि एक और मेन कारण है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, राइट, भारी मात्रा में, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए, तो ये भी उनमें से एक बड़ा कारण है। राइट, और बाकी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को ये दबा रहा है चाइना। उसकी हरकत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। हमेशा जब भी मेंस का आंसर लिखोगे ना आप, तो चाइना के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तार करने की उसकी नीति है, विस्तारीकरण की नीति है इसकी, चाइना की। तो ये चीज आपको मेंशन करना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें।
तो ये ध्यान में रखो, लोकेशन पर स्पेसिफिक फोकस करना, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड चीजें आती हैं ऐसे टॉपिक्स में ज्यादातर।